नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज़ उत्तर प्रदेश में। मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपीडा और एसआईडीएम के संयुक्त तत्वाधान में आज 2020-2021 डिफेंस एरोस्पेस के 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जिसकी अगुवाई यूपीडा प्रमुख अवनीश अवस्थी ने की। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की। इस कार्यशाला में विभिन्न कंपनियों ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई दी, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे कामों को भी गिनाया। औद्योगिक भूमि के लिए FAR को बढ़ा करके 3.5 कर दिया गया है। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन की तिथि से 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस वरीयता आवंटन प्रणाली के माध्यम से अब तक कई कंपनियां लाभान्वित हुई हैं, जिनमें हीरानंदानी ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट एवं अडानी ग्रुप भी सम्मिलित हैं। कोविड कालखंड में राज्य सरकार ने अनेक नई नीतियां घोषित की हैं। प्रदेश में 250 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर उद्योग में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के साथ डाटा सेंटर नीति 2021। इसी प्रकार से गैर IT आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप नीति 2020 भी घोषित की है। संपूर्ण प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एवं कंपोनेंट निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक नीति के अंतर्गत नवीनीकृत प्लांट और मशीनरी पर स्थिर पूंजीगत निवेश के 40% तक प्रोत्साहन प्रदान करने जैसे नीतिगत निर्णय भी प्रदेश ने लिए हैं। अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ है। फरवरी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा भी की गई थी। कानपुर में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। कानपुर विश्वविद्यालय में उनका आगमन हुआ है। कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हैं। साथ में कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे व औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सतीश महाना व शिक्षा मंत्री नीलमा कटियार भी वहां पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कुलपति कानपुर नगर विश्वविद्यालय मंच में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो आभारी हैं कि राज्यपाल ने सभी शिक्षण संस्थानों को सामाजिक सेवा संस्था से जोड़ने का काम किया और कहा कि कोरोना महामारी में जो आंगनबाड़ी में भूमिका निभाई है वो सराहनीय है। कार्यक्रम में 75 आंगनबाड़ियों को किट देकर किट में बच्चों को खिलौने, किताबें, जरूरी चीजें मौजूद थी, सम्मानित किया गया। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल के दौरान जो मेहनत आंगनबाड़ी ने की है वो सराहनीय है। मैं उन सभी प्राचार्यों का अभिनंदन करता हूं जिन शिक्षा संस्थानों ने इन आंगनबाड़ी लोगों को गोद लिया है। आंगनबाड़ी के माध्यम से कमजोर बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। आंगनबाड़ी के केंद्रों का सौंदर्यीकरण और सुविधापूर्ण बनाना सरकार का उद्देश्य है। थानापारा क्षेत्र में हौसले बुलंद हैं दबंगों के। जी हां, दबंगों के हौसले बुलंद हैं। पूर्व में मास्क का चालान काटने पर पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई। गोल्ड सिटी की ड्यूटी से लौट रहे ट्रैफिक कांस्टेबल ब्रजेश कुमार को तिकुनिया चौराहे पर दबंगों ने बुरी तरीके से मारा पीटा और ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने थाना पारे पर जानलेवा हमला को लेकर मारपीट की घटना की तहरीर दी है। शराब के नशे में धुत दबंगों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर दी। पुरानी रंजिश की बात आई है सामने। थाना पारा पर गुंडे दबंगों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का क्या होगा। थाना पारा के अंतर्गत मैं रहता हूँ। मैं यातायात पुलिस में हूँ। तो और क्या घटना हुई आपके साथ? मेरी ड्यूटी कल जो है गोल्फ मुख्यमंत्री साहब के आवास सामने गोल्फ को तिराया है, वही ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद जो है मैं अपने रूम पे जा रहा था। मेरा रूम पारा के अंतर्गत आता है तिकुनिया चौराहे पे। कुछ पुरानी रंजिश लेके, जैसे कि कोरोना काल में बिना मास्क चेक इन चल रही थी, उस समय जो है हम लोग जो है चेक इन किए थे जो है व्यक्ति का बिना मास्क का। तब उस रंजिश को लेकर जो है कल हमें
हम जो है मैं एक जो है दुकान पे नमकीन लेने रुक गए, तो पुरानी रंजिश लेकर जो है 3-4 व्यक्ति ने दारू के नशे में थे और हमारे ऊपर हमला कर दिया जो है। आप उनमें से किसी को पहचानते हो? हम पहचानते हैं जो है। क्या नाम है उसका? उसका नाम सोनू सिंह है। वो कहाँ रहता है? जस्ट की पुलिया के पीछे रहता है, मॉडल साहब के सामने अपोजिट साइड जो है एक पुलिया है, उसको पुलिया का बगल में रहता है, मोरन गिट्टी का काम वगैरह करता है। तो उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद हमको मारे पीटे जो है, 3-4 लोग थे, इसके लेबर भी थे, 3-4 लोग हमको बहुत मिलकर मारे जो है। लगभग कितने बजे की बात है? लगभग 10 बजे की बात है। 10 बजे के आप लोग के 10:15 बजे हो गया, 10:15 बजे रहा था। तो इसकी सूचना आपने अपने अधिकारियों को दी? अधिकारियों को दिए हैं जो है, मैं अब तहरीर भी दिया हूँ, थाने पर जो है मुकदमा लिखी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव किया। अभ्यर्थियों ने मांग की कि पुरानी भर्ती से 22,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, जबकि 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर यह मामला काफी दिनों से चल रहा है। आपको बता दें कि लगातार बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर शिक्षक अभ्यर्थी घेराव करने का काम कर रहे हैं। बाल स्वास्थ्य सेवा पोषण माह 2021 की शुरुआत आज पूरे प्रदेश में हो रही है, जिसको लेकर आज सभी शहरी व ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की डोज दी जा रही है। इसी क्रम में आज अलीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी लोगों ने पहुंचकर अपने बच्चों को इसकी डोज पिलाई। इसी के साथ अलीगंज में मौजूद चिकित्सा अधिकारी प्रतिरक्षा ने बताया कि लखनऊ में बच्चों को अलग अलग चम्मच से यह डोज दी जा रही है और उम्र के अनुसार दी जा रही है। साथ ही आयोडीन नमक से होने वाले फायदों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस डोज को देने का उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से बचाना है। कोरोना महामारी के कारण यह देर से शुरू हुआ। लखनऊ में 5,91,000 बच्चों को इस डोज से लाभान्वित होना है। चिकित्सा अधिकारी प्रतिरक्षण लखनऊ। देखिए, आज बाल स्वास्थ्य पोषण माह पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, जिसमें 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक से आच्छादित किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुल 9 खुराक 6-6 महीने के अंतर पर बच्चों को देते हैं। और इसके फ़ायदे ये हैं कि बच्चों में वो कुपोषण के शिकार नहीं होते हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथ ही साथ इस बाल स्वास्थ्य पोषण माह में हम आयोडीन युक्त नमक के इस्तेमाल की भी सलाह सभी को देते हैं। तो तकरीबन 5,91,000 लखनऊ का लक्ष्य है और इन सारे बच्चों को जो है वो विटामिन ए की खुराक से 1 माह के अंदर में आच्छादित किया जाएगा। जी, आज इसका उद्घाटन हमारी माननीय मेयर महोदया के द्वारा किया जाएगा। और बीच में कोविड वैक्सीनेशन की वजह से कुछ ये प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन हम लोग बुधवार और शनिवार को नियमित टीकाकरण के साथ साथ अपने 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक से आच्छादित करेंगे। 9 महीने से 12 माह तक के जो बच्चे हैं उनको 1 ml मतलब 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और 1 साल से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। इस बार एक खासियत और है कि हम प्रत्येक बच्चे को अलग अलग चम्मच से विटामिन ए की खुराक पिलाएंगे। विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन गोमती नगर में हुआ। ये पखवाड़ा 16 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा, जिसमें महिला स्वास्थ्य एवं पौधारोपण के महत्व और सिंगल यूज्ड प्लास्टिक में कमी चेतना शिविर को भी सम्मिलित किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए जन शिक्षण संस्थान के कौशल विकास मिशन मंत्रालय के निदेशक अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 400 महिलाओं को शिक्षण दिया जा रहा है और ये महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बने, इन्हें जागरूक किया जा रहा है। साथ ही समाज सेविका व कोषाध्यक्ष शोभा ठाकुर ने बताया कि कौशल विकास मिशन योजना के तहत 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षित किया जाता है और इन्हें आत्मनिर्भर बनाकर इनको धन उपार्जन के साधन भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और प्रतिदिन 200 बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने का भी काम शोभा ठाकुर करती आ रही हैं। आज का प्रोग्राम जो हो रहा है इसमें हम लोग वर्ल्ड यूथ स्किल डे मना रहे हैं आजकल। उसके अंतर्गत हम लोग आज प्रोग्राम कर रहे हैं। ये एक अवेयरनेस कैंप है, महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। इसमें कई विषय पर चर्चा की जाएगी। इसमें प्लांटेशन है आपका, महिलाओं के हेल्थ पर है, एनीमिया कमी होती है उनमें, और जो उनकी महिलाओं की समस्याएँ होती हैं उनके विषय में एक हम लोग अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं आज की डेट में। सर, ये कितनी महिलाओं को किया गया है? लगभग 60 महिलाएँ हमारे यहाँ हैं जो जहाँ ट्रेनिंग करती है सेंटर पर। उसमें ब्यूटी कल्चर हल्की की महिलाएँ हैं, उसमें कंप्यूटर कोर्स की महिलाएँ हैं, टेलरिंग कटिंग की महिलाएँ हैं, उनको आज अवेयर किया जा रहा है। हम यहाँ पे कौशल विकास योजना से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ हम लोग लड़कियों को और औरतें 15 से 45 साल की लेडीज़ें हमारे यहाँ
काम सीखती हैं। उसमें ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, स्टिचिंग, सिलाई, तीनों चीज़ हमारे यहाँ सिखाई जाती है। हम लोग के पास टीचरें हैं सिखाने के लिए और हम लोग उनको डिप्लोमा कोर्स देते हैं ताकि बच्चे और औरतें यहाँ से कुछ सीख के जाएं तो आत्मनिर्भर बने। हमारा मकसद है इन लोगों को सिखाना। तो इनमें से गरीब लेडीज़ें बहुत हैं क्योंकि कोर्स इतने महंगे हैं कि सब औरतें अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो कौशल जन संस्थान से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें हम लोग फ़ीस फ्री है, निःशुल्क है। तो बच्चे जो हैं कम पैसे में सीख लेते हैं। बात करते हैं एमपी एमएलए कोर्ट की। एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। पेशी पर कोर्ट पहुंचे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। 22 जुलाई 2016 को हजरतगंज में स्वाति सिंह की सास ने दर्ज कराया था एफआईआर। कोर्ट के मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामाचल राजभर सहित 5 लोगों के खिलाफ चल रहा है कोर्ट में मामला। मंत्री स्वाति सिंह के परिवार की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कोर्ट में पेशी पर पहुंचे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें रोड किनारे खड़ी वाल्वो बस में ट्रक ने मारी है टक्कर। दर्दनाक सड़क हादसे में 18 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। मौके पर चीख पुकार मच गई है। मौके पर पहुंची है पुलिस। घायलों को रेस्क्यू करने में टीम भी जुटी। कई यात्री बस में बुरी तरीके से फंसे हैं जिसमें निकालने में पुलिस की रेस्क्यू टीम कल रात में ही लग गई थी। घायलों के इलाज के लिए जिला अस्पताल भी रेफर कराया गया है। गंभीर घायल लखनऊ रेफर किए गए हैं। खराब हालत होने के चक्कर रोड किनारे पे बस खड़ी थी। बस के अंदर की तरफ बैठे यात्री फंस गए। हरियाणा से बिहार जा रही थी वाल्वो बस। यात्रियों से खचाखच भरी हुई बस में सवारियों में ज़्यादातर मजदूर थे। बस से वापस बिहार जा रहे थे लोग। रामसनेहीगढ़ थाना क्षेत्र में कल्याण नदी के पास में यह हादसा हुआ है। लखनऊ बाराबंकी सड़क दुर्घटना में हुए घायलों से मिलने और उनका हालचाल लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर पहुंचा। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मंत्री आशुतोष टंडन, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ट्रामा सेंटर पहुंचे हैं। बात करते हैं बुलंदशहर की। सपा नेता और रामपुर के सांसद आजम खान की रिहाई के लिए सपा नेता ने राष्ट्रपति को लिखा है खून से खत। सपा नेता सदाकत अली ने लिखी है राष्ट्रपति को खून से चिट्ठी। बुलंदशहर के युवा नेता हैं सदाकत अली। खून से लिखी चिट्ठी में आजम खान के गिरते स्वास्थ्य और झूठे मुकदमे में फंसाने का किया गया है जिक्र। खून से लिखे खत में सपा नेता ने सांसद आजम खान की रिहाई के लिए राष्ट्रपति से लगाई है न्याय की गुहार। मानवीय आधार पर रिहाई के लिए सपा नेता ने लिखी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी। मैं सदाकत अली अंसारी, युवा सपा नेता बुगरासी, जनपद बुलंदशहर से हूँ। मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपने खून से पत्र लिखा है। माननीय आजम खान साहब पूर्व सांसद राज्यसभा और मौजूदा सांसद लोकसभा हैं, उनकी रिहाई की मांग की है। वो काफ़ी लंबे टाइम से बीमार हैं। उन पर झूठे मुकदमे लिखकर उन्हें जेल में भेज दिया गया। मैंने मानवीयता के आधार पर माननीय राष्ट्रपति साहब से मांग की है कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। इस वक्त उनकी हालत बहुत नाजुक है ताकि उनको बेहतर इलाज मिल सके। वे एक समाज सुधारक और महान शिक्षक के रूप में समाज के लिए काम कर रहे हैं। बुलंदशहर में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरिंदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आरोपी दरिंदे अब पुलिस के गिरफ्तार हो चुके हैं। खेत में शौच पे जाते वक्त 4 दरिंदों ने किशोरी के साथ हैवानियत की थी। खानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 जुलाई को हुई थी ये वारदात। खानपुर पुलिस ने घटना के 23 दिन बाद आज दर्ज की एफआईआर। पुलिस ने एफआईआर नामजद 4 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग किशोरी से घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव की घटना बताई जा रही है। जी मैम, खानपुर थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया। क्या मामला, अब तक की क्या अपडेट है इसमें? खानपुर क्षेत्र में एक प्रार्थियाँ हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि उनकी बेटी शाम को शौच के लिए गई हुई थी। तो गाँव के 4 युवकों द्वारा उसका बलात्कार किया गया है। उचित धारा में मामला पंजीकृत कर दिया गया है और 4 युवकों की गिरफ्तारी कर ली गई। लखीमपुर में एक बार फिर से एक महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया है। सपा नेता के भाई पर लगा है महिला के साथ उत्पीड़न का आरोप। अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार कर रहा था उत्पीड़न। महिला की शादी से पहले उसका प्रेमी था। प्रेमी के बाद शादी के बाद जबरन उसका उत्पीड़न कर रहा था और पति द्वारा विरोध किए जाने पर पत्नी की पिटाई भी की थी। पीड़ित महिला पहुंची है थाना खीरी। कोतवाल ने महिला को लौटाया बैरंग भेजा पुलिस चौकी खीरी। महिला ने एसपी
खीरी को फ़ोन कर जानकारी दी। एसपी के संज्ञान में आने के बाद में पुलिस कर रही मामले को रफा दफा करने का प्रयास। खारा थाना खीरी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। क्या मामला बता? मेरा नाम मंतशा है, मैं खीरी की रहने वाली हूँ, मोहल्ला डीपुर की। और आज मेरे घर फ़हीम चेयरमैन का भाई, उनके बाप का नाम है जलील अहमद, राई ब्रादर है। और यहाँ पर मुफीद आकर मुझे और मेरे आदमी को मारपीट कर सब लोग सो रहे थे और इधर आए। मेरा घर काफ़ी बड़ा है, मारपीट करके और चले गए। और उनके घर पे मैंने फ़ोन किया तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहे। शाबान के पास फ़ोन किया, उनका भांजा है फ़हीम, और उनके भाई अतीक बाबा, उनके पास भी फ़ोन किया। वो कहते हैं जैसा तुम्हारा बने वैसा करो। हमारा बहुत दिन पहले, हमारी शादी से पहले उसके साथ चक्कर था, अफेयर था। उसके बाद हम उससे बात करते थे, तो उससे पहले, हमारी शादी से पहले, उसके बाद हमने सब कुछ छोड़ दिया था। फिर वो हमें ब्लैकमेल करने लगा कि हम फ़ोटो दिखाएंगे, हम वीडियो दिखाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज भी उसके पास 50 फ़ोटो, 50 ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी बातों की सब कुछ है। खबर दोपहर में इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। फिलहाल हमें और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।